71 का जो सानिया हुआ, आज वहां पर उन किरदारों के साथ क्या सलूक हो रहा है। अंग्रेजी में कहते हैं कि गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो आप बीजते हैं वही आप काटते हैं। 9 मई का वाकया आपके सामने है। इससे ज्यादा दिलखराश वाकया पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं हुआ। जैसा करोगे वैसा भरोगे। 1971 के किरदारों के साथ जो हुआ दुनिया ने देख लिया। 9 मई से ज्यादा दिलखराश वाकयात मुल्क की तारीख में पहले कभी नहीं हुए। सोशल मीडिया पर झूठ और गालम गलोच का तूफान है। शोहदा की बेहुरमती की जा रही है। तकसीम और मुनाफरत की सियासत हो रही है। हमें दुश्मनों को पहचानना और मुकाबला करना है। वज़ीर-ए-आज़म का उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। शहबाज शरीफ ने सिपाही सालार के खिताब को मशअल राह करार दे दिया। कहा, सियासी हुकूमत और आईनी इदारों में जो ताउन आज है पहले कभी नहीं देखा। खुदा करे IMF का प्रोग्राम आखिरी हो। सरबराह पाक फौज के साथ मिलकर बिजली के घरेलू सार्फिन को रिलीफ देने के लिए जामे मंसूबा बनाया जा रहा है। जल्द सूबे भी गरीब आदमी के लिए रिलीफ का ऐलान करेंगे। तलबा तहरीक ने मुल्क को बचा लिया। अब हसीना वाजिद हुकूमत के खात्मे से मिलने वाली आज़ादी की हिफाजत करनी है। मिलकर अमनो इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की के लिए काम करना है। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के नामजद सरबराह डॉक्टर यूनुस की गुफ्तगू। वतन वापसी पर इजहार मुसरत। आप दीदा हो गए। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के अरकान आज हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए। बिल बाकायदा कानून बन गया। तरमीमी बिल के मुताबिक इंतखाबी निशान के हुसूल से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा न करवाने वाला उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होगा। मुकर्ररा मुद्दत में फहरिस्त जमा न करवाने पर कोई सियासी जमात मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं होगी। उम्मीदवार की जानिब से मुकर्ररा मुद्दत में एक मरतबा किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इजहार नाकाबिले तनसीख होगा। बानी पीटीआई ने कहा वो शामिल तफ्तीश नहीं होंगे। ये रवैया नाकाबिले कबूल है। जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब के तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत पर रिमार्क्स। पीटीआई एक और 9 मई की तैयारी कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने खबरदार कर दिया। बानी के मशरूत माफी के बयान पर शदीद तनकीद। समा से गुफ्तगू में कहा, क्या दुनिया ने 9 मई के वाकयात बराह रास्त नहीं देखे? क्या यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, इबाद फारूक, शहरियार आफरीदी पीटीआई के रुकन नहीं? बानी पीटीआई के बयान पर उनके पैरोकारों की आंखें खुल जानी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन कोशिशों को सबुताज करने में बैरूनी हाथ नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से गुफ्तगू। सूबे की सूरत हाल, अमनो अमान और कुरम वाकयात पर तबादला ख्याल। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह ने सूबे के मसाइल के हल में सदर मुमलिकत से मदद मांग ली। आसिफ अली जरदारी का तमाम सूबों के मसाइल हल करने में किरदार को जारी रखने का अज़्म। नासिर शाह ने सिंध में तवानाई के मनसूबों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। बिजली सस्ती करो, जागीरदारों पर टैक्स लगाओ, अवाम को रिलीफ दो। हाफिज नईम मुतालबात पर डट गए। रावलपिंडी में धरने से खिताब। बोले, मायूसी फैलने से अनारकी होगी। हमारे मुतालबात जायज और काबिल अमल हैं। हुकूमत से तहरीरी मुआहिदा चाहते हैं। हुकूमत और जमात इस्लामी में आज फिर मुज़ाकरात होंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। राजनपुर में सैलाब के बाइस दर्जनों देहात का राबता मुनक़ता। रुझान की मुतासरा बस्तियों से मक्कीनों का इनखला। दरिया सिंध से मुल्हिका अजला को फ्लड वार्निंग जारी। इंतजामी अलर्ट। डस्का के बरसाती नाले में 200 फीट चौड़ा शिगाफ। सैकड़ों एकड़ अराज़ी ज़ेर-ए-आब। आबादी को भी खतरा। बोलान में सैलाबी रैले से तबाही। दर्जनों घर गिर गए। सवाबी में नदी नाले बिफर गए। पानी घरों में दाखिल। गुड्डू बैराज में पानी की सतह बुलंद। 10 से ज़ायद गांव डूब गए। तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद। स्पिलवेज खोल दिए गए।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश, नाला लई में पानी की सतह में कमी। डीसी रावलपिंडी कहते हैं 19 हसास मकामात पर अमला और मशीनरी मौजूद है। सबसे ज्यादा बारिश H8 में 89 मिलीमीटर हुई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बारिश। पंजाब के बेशतर अजला में 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान। लाहौर के निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर शाही सदी के कत्ल की तहकीकात। पुलिस ने मुलजिम बेटे कयूम की खातून दोस्त को बेगुनाह करार दे दिया। कयूम ने 2 बैग और 1 अंगूठी तोहफे में दी, कभी भारी रकम नहीं ली। लड़की का बयान, केस में गिरफ्तार मुलजिमों की तादाद 5 हो गई। खैरपुर में मुबैना तशद्दुद से कमसिन मुलाजमा की हलाकत का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मरकजी मुलजिम पीर असद शाह और हिना शाह समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अरशद नदीम कदम बढ़ाओ, ओलंपिक्स मेडल घर लाओ। जबलिन थ्रो का फाइनल आज रात होगा। कौम को 32 साल बाद एथलीट से तमगा लाने की उम्मीद। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने 86.59 मीटर दूर थ्रो करके उम्मीदें रोशन कर दी। मेडल मुकाबले में पाकिस्तान के अरशद नदीम समेत 12 एथलीट्स एक्शन में होंगे। भारत के नीरज चोपड़ा, जर्मनी के जूलियन वेबर, ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स और आलमी नंबर 1 जैकब सबसे बड़ा खतरा। अरशद नदीम का पेरिस में सब्ज हिलाली परचम लहराने के अज़्म का इजहार। बहुत खुश है कि पाकिस्तान से एक एथलीट जो ओलंपिक लेवल पर परफॉर्म कर रहा है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उन्होंने क्वालिफाइंग राउंड में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और हम उम्मीद करते हैं फाइनल में वो पाकिस्तान के लिए मेडल ज़रूर लाएंगे। दुआ करेंगे कि वो पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आए और हमें उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आए। आई होप मतलब वो वापस आए पाकिस्तान में गोल्ड मेडल के लिए और वो जीत के आए 2024 ओलंपिक। अरशद नदीम करोड़ों लोगों की आखिरी उम्मीद। दुआओं के साए में कौमी एथलीट आज मैदान में उतरेंगे। शहर शहर दुआएं, खेलों के हीरोज, शोबिस शख्सियात अरशद नदीम की कामयाबी के लिए दुआ गो। मेरा बेटा माशाल्लाह कामयाब हो गया और आगे भी माशाल्लाह खेलेगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा और मेडल जीतेगा। उम्मीद करते हैं कि अरशद भाई इंशाल्लाह ज़रूर 90+ थ्रो करके पाकिस्तान के लिए मेडल लाने में कामयाब होंगे। और मैं पूरे मुल्क से दुआ की अपील करता हूं कि मेरे भाई के लिए दुआ करें ताकि वो 90+ थ्रो करके पाकिस्तान के लिए मेडल लाने में कामयाब। मियाँ चन्नू में अरशद नदीम के घर खुसूसी दुआओं और कुरान ख्वानी का अहतमाम। वालिदा और भाइयों ने मेडल की उम्मीदें लगा ली। अरशद नदीम के पहले कोच अब्दुल रशीद भी पुरुम्मीद, बोले आज पाकिस्तान का मेडल जीतने का इंतजार खत्म होगा। उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। फाइनल में जब खेलेंगे तो पाकिस्तानी कौम जो देखेगी कि फ्रांस में पाकिस्तान का कौमी झंडा बुलंद हो रहा है और पाकिस्तान का कौमी तराना फ्रांस की फजाओं में गूंजेगा। हमारे शहीद हमारा फख्र। वतन अजीज के लिए जान का नजराना देने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 66वां यौम शहादत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। वजीर आजम का शहीद को खिराज अकीदत। कहा शहीदों की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं की जाएंगी। ट्रंप हार गए तो इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली खतरे में होगी। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने खबरदार कर दिया। इंटरव्यू में बोले डोनाल्ड ट्रंप खुद कह चुके अगर वो हार गए तो खून खराबा होगा। वो जो बात करते हैं उनके नजदीक उसका मतलब भी वही होता है। इसराइल ने सरकारी मेहमान पर हमला करके जंग को हवा दी। अमेरिका और मगरिब मजम्मत के बजाय दहशतगर्दी की हिमायत कर रहे हैं। ईरानी सदर की फ्रांसीसी हममनसब से गुफ्तगू। इमैनुअल मैक्रोन की तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। जापान के जनूबी इलाकों में 7.1 शिद्दत का जलजला। सुनामी की वार्निंग जारी। लहरें 1 मीटर तक बुलंद होने का इंतबा। ट्रेनें मंसूख कर दी गईं। और पेरिस ओलंपिक्स में अमेरिका आगे, चीन पीछे। मर्दों की 400 मीटर दौड़ और विमेंस रेसलिंग में अमेरिका का गोल्ड मेडल। आर्टिस्टिक स्विमिंग में चीन ने अमेरिका को हराकर तराई तमगा हासिल किया। ख्वातीन के 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग मुकाबलों में भी चीनी खिलाड़ी ने मैदान मार लिया। विमेंस ताइक्वांडो इवेंट थाईलैंड और मेंस में जनूबी कोरिया ने मेला लूट लिया। ख्वातीन के पोल वॉल्ट मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया की नीना कैनेडी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया।